आज चल रही है 28 मार्च की रात। और 28 मार्च की रात को इस टाइम पे क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या क्रिप्टो की सिचुएशन है। और बात करेंगे, 2 से 3 दिन रह चुके हैं मार्च मंथ की क्लोजिंग में। मार्च मंथ क्लोज होने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है मार्च का। अगर हम देखें तो $71,000 पे आ चुका है बिटकॉइन। जी हाँ, 71,500 के अभी अभी लेवल हिट किए हैं। 71,700 से हम गिरे थे। ठीक है, घूम फिर के लिक्विडेशन करके आप देखो ये एक बड़ा डंप आया और वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। सिचुएशन पंप और डंप वाली रही है 24 घंटे में। पहले लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए थे 71,700 पे जाके, शॉर्ट्स के लिक्विडेशन किए थे यहाँ पे आके, फिर नीचे जाके लॉन्ग्स के किए और अब यहाँ पे शॉर्ट्स वालों के कर दिए जो यहाँ पे ट्रेड लग रहा है। तो बस सफाया कर रहा है बिटकॉइन। हो सकता है कल के दिन भी सफाया गेम चले। और जैसे जैसे मंथली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो 31 तारीख की जो डेट होगी वो फैसले की घड़ी होगी कि 75-76 हज़ार पे क्लोजिंग मिलेगी या 71-72-73 इस रेंज में मिलेगी, है ना। तो 72-73 थाउजेंड डॉलर पे मिलेगी या 74 पे मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस है कि बिटकॉइन नया हाई लगा सकता है। वो 74, 75, 76 तक का भी हो सकता है। अब यही देखना है वो इस मंथ लगेगा या अगले मंथ। तो थोड़ा मंथली क्लोजिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नए सबसे पहले बात करेंगे आज की डेट बिटकॉइन ETF वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है। ग्रे स्केल ने डिक्रीज़ किए हैं 3000 BTC। करंटली होल्ड करता है 3,39,000 BTC, $24 बिलियन के। और 21 शेयर्स ने ऐड किए 2,924 BTC और करंटली होल्ड करता है 44,000 BTC। 9 ETF ने ऐड किए हैं 534 BTC। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स के बारे में। आज के टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर है वैनरी। वैनरी के प्राइस 20% ऊपर चल रहे हैं। फिटफाई 20% के साथ ऊपर आया है। GMT पंप कर रहा है उसके साथ साथ। और डॉज कॉइन भी आज 15 से 20% पंप हुआ है। अभी 0.21 के साथ चल रहा है 14%। बॉन्क भी आज पंप हो रहा है 13%। पुंडू नया कॉइन बायबिट के ऊपर 12%। ट्रू की बात करें, ट्रू में अच्छी खासी परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों से। और MKR की बाइंग हुई थी, हमने मॉर्निंग में भी अपडेट डिस्कस किया था। तो रिजल्ट क्विक चार्ट्स के ऊपर $3500 का बैरियर MKR का चल रहा है 10% के साथ। नेक्स्ट अपडेट है द स्मार्ट मनी। वो विड्रू 2.3 मिलियन dollar from Binance to buy 314 million bomb before Binance listed bomb just tweeted his story। तो ये कहानी तब की है जब बाइनेंस ने अनाउंस, क्योंकि बाइनेंस की लिस्टिंग से पहले बहुत सारे ट्रेडर्स ने पहले ही बाय कर लिया था। और इसने भी 2.3 मिलियन डॉलर के 314 मिलियन बॉम्ब खरीदे। ही इज़ वेरी बुलिश ऑन बॉम्ब एंड थिंक्स इट विल बी द नेक्स्ट शिव। जी हाँ, इसका मानना ये है, देखो सबकी अपनी चॉइस है, अपना अपना नज़रिया है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, बिना रिसर्च के कुछ मत खरीदिए। अब इनका मानना ये है कि बॉम्ब जो है वो नेक्स्ट शिबा इनू है। तो फ्लॉकी इनू कहाँ रुकने वाला है? आप देखो कितने ज़्यादा सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है कि आज फिर से फ्लॉकी 10% पंप कर रहा है। और ये छोटी छोटी गाड़ी स्टार्ट होना, बैक टू बैक पंप आना और इतने कम टाइम में आना, ये बता रहा है कि फ्लॉकी इनू इस बुलरन कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। ठीक है, ये हमारी रिसर्च, हमारा प्रेडिक्शन है फ्लॉकी के लिए। आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, लेकिन 10% फ्लॉकी आज फिर से पंप कर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया से। जी हाँ, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक चल रहा है, लेकिन आप देखो रशिया और यूक्रेन के बीच अभी कुछ हुआ है और कनेक्शन क्रिप्टो करेंसी का भी जुड़ रहा है। रशिया सेज द टेररिस्ट हु कमिटेड द अटैक इन मॉस्को रिसीव ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम यूक्रेन। ये कहा गया है रशिया की तरफ से। ठीक है, तो आज मीम कॉइन फिर से पंप कर रहे हैं और डॉज कॉइन भी लिस्ट में है। तो डॉज कॉइन के प्राइस बढ़ रहे हैं 50 मिलियन। डॉज कॉइन $10 मिलियन के ट्रांसफर होते हैं अननोन वॉलेट से बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉप कैट के बारे में। बायबिट के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं नए नए। ठीक है, और पॉप कैट को लेके कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि इसके प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे सर्ज हुए हैं 1 महीने में। अब बायबिट ने लिस्ट किया इसको अपने प्लेटफॉर्म पे, आपको पता है बॉम आया, स्लर्फ आया, बहुत सारे मीम कॉइन्स आ रहे हैं और वो अच्छे पंप भी हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो एक नया कॉइन आया है
थोड़ा सा प्राइस में अगर आप देखेंगे करेक्शन थोड़ा सा है ना, 0.4 तक के लेवल थे, वहाँ से नीचे चल रहा है और उम्मीद है कि 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो आप मौका मिल सकता है, ठीक है, उसके बाद पंप आ सकता है। लेकिन पॉपकैट की अब तक क्या सिचुएशन रही है 1 महीने की, उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी। तो बायबिट के ऊपर जो पॉपकैट आया है वो फ्यूचर्स में आया है, उम्मीद है जल्दी स्पॉट लिस्टिंग भी बायबिट कर देगा अपने प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर आप देखेंगे पॉपकैट 29 रुपीज़ की एक क्रिप्टो है, ठीक है, अभी करंट लेवल इसके 29 रुपीज़ के हैं, 23% लेवल चल रहे हैं इसके। और नीचे के नंबर आप देखिए, 30 दिन के अंदर ये 3652% पंप हो चुका है, जी हाँ। और इतना ही नहीं, पॉपकैट की अगर हम थोड़ा दूर की ऑल टाइम लो ऑल टाइम हाई की बात कर लें तो इसका ऑल टाइम हाई 28 मार्च का है। अगर आप देखेंगे आज की डेट का ही ऑल टाइम हाई है, 31 रुपये का इसने हाई लगाया, अभी अपने नए हाई के ऊपर ही चल रहा है। और 5 जनवरी 2024 को आज ये 31 रुपये तक पहुंच गया है। 5 जनवरी, इस साल की स्टार्टिंग 0.3 थी, 1 रुपये का भी क्रिप्टो नहीं था, आज 31 रुपये तक के हाई लगा दिए हैं। मतलब जो 1 रुपये से नीचे चल रहा था वो 9160% तक पंप हो चुका है, तकरीबन। अगर थोड़ा और हाई लगेगा, जो कि लग भी सकता है, ठीक है, 40-50 तक भी जा सकता है धीरे धीरे। और तो क्या होगा, 10,000 15,000% भी हो जाएगा, तो 10,000% ही आप लगा लीजिए पंप हो चुका है। क्योंकि अभी 29 पे है, अभी थोड़ा और नीचे आ चुका है, तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छा खासा पंप हुआ है सिर्फ 2 महीने के अंदर, है ना, सिर्फ 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट अपडेट भी आ रहा है बायबिट को लेके। बायबिट की अगर मैं बात करूं तो बायबिट एक्सपेंड टू नीदरलैंड विद न्यू क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, जी हाँ, नीदरलैंड के अंदर एक्सपेंड कर लिया अपनी मार्केट को, है ना। और बायबिट ने लॉन्च किया है bybit.nl, ए न्यू रेगुलेटेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इन द नीदरलैंड। ये एक बहुत बड़ी बात है। नीदरलैंड में जैसे आपने देखा बाइनेंस यूएस है, वैसे ही बायबिट नीदरलैंड भी आ चुका है, नीदरलैंड के अंदर, और ए न्यू रेगुलेटेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इन द नीदरलैंड, एनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड एम्ब्रेसिंग वेब3 फीचर्स। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है गूगल की तरफ से। गूगल भी बैक टू बैक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप कर चुका है। तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन को लेके गूगल भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, एक सपोर्टिव बिहेवियर रहा है गूगल का भी एक तरह से। और गूगल डाइव डीपर इनटू ब्लॉकचेन एडिंग बिटकॉइन ईवीएम चेन टू रिच रिजल्ट इंडेक्सिंग। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अच्छी तरह से डाइव कर रहा है ब्लॉकचेन के अंदर बिटकॉइन को लेके। एंड दिस डेवलपमेंट अलाइन विद गूगल ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट विद क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये गुड न्यूज़ है गूगल की तरफ से। तो बिल्कुल डॉज कॉइन आज की डेट में 0.22 तक अपने लेवल ले आया है और ये पीक है सिंस 2021। एक बहुत बड़ी बात है। डॉज कॉइन आज जिन लेवल्स के ऊपर है, 2021 में कभी इन लेवल्स पे ट्रेड करता था, क्योंकि उससे भी ऊपर गया था और अच्छा खासा हाई लगाया। तो डॉज कॉइन की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। एलॉन मस्क ने बड़े इंडिकेशन दे दिए हैं कि टेस्ला में पेमेंट एक्सेप्ट होगी। तो डॉज कॉइन ने फर्स्ट टाइम रीच किया है $0.22 का लेवल और ये पीक है सिंस 2021। नेक्स्ट अपडेट है XRP को लेके। XRP का मूवमेंट होता हुआ आज कितने हैं, 130 मिलियन XRP हैं, $80 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल कौन कौन से टोकन अनलॉक होने वाले हैं। कल 29 मार्च है और कल की जो डेट है ना वो पोर्टल की है, जी हाँ, 29 मार्च को पोर्टल अनलॉक हो रहा है। पोर्टल अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली आया था बाइनेंस लॉन्च पूल से और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया है। तो 30 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे पोर्टल के, $57 मिलियन के। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं लास्ट एंड फाइनल क्लोजिंग है, मतलब अनलॉकिंग है इस वीक की, है ना। बाकी टोकन्स अनलॉक हो चुके हैं पहले ही। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू के प्राइस 0.003132 के ऊपर है, मतलब 4 0 के साथ। ये फ्यूचर्स का प्राइस है, तो 4 0 के साथ कहाँ पे चल रहा है, 31-32 के लेवल पे। और कभी भी प्राइस इस बैरियर को तोड़ सकता है, जो ये 45 का हाई लगाया 4 0 के साथ, ये कभी भी टूट सकता है ना। अब इस मंथ टूटेगा या अगले मंथ टूटेगा, ये डिपेंड करता है थोड़ा सा। और प्राइस 6% शिबा इनू के भी आज ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए।
जो भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी अपडेट होते हैं वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।